नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और बात सबसे पहले करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रण की। अब जगदीश शेट्टार नाराज हुए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए हैं पूर्व सीएम शेट्टार, जिन्होंने बगावत की है। लिंगायत नेता शेट्टार अब दे सकते हैं भाजपा से इस्तीफा, भाजपा को झटका वो दे सकते हैं। हालांकि भाजपा नेता शेट्टार को मनाने की कोशिश की जा रही है। सीएम मुंबई धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी ने भी मनाने की कोशिश की है शेट्टार को, लेकिन शेट्टार मानने को तैयार नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा पार्टी को भी था कि जब लिस्ट जारी होगी उसके बाद जिन जिन के टिकट कटेंगे उनकी नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है कि पार्टी की तरफ से कि अगर कोई नाराज होता है तो उसको कैसे उसकी भरपाई की जाएगी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण है पूरा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो कई नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कुछ ने तो पार्टी छोड़ दी और कुछ ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़ने की फिराक में है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी नाराज हैं, जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है। उनमें से एक है जगदीश शेट्टार, जो कि नाराज हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने से उनकी नाराजगी है। पूर्व सीएम शेट्टार ने बगावत की है। लिंगायत नेता शेट्टार अब भाजपा से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि भाजपा नेता शेट्टार को मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो मान जाए। सीएम मुंबई धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी ने उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन शेट्टार हैं कि मानने को तैयार नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, तो क्या शेट्टार भी पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे पार्टी से, या फिर जिस तरह से कवायद उनको मनाने के लिए की जा रही है वो सफल होगी और वो मान जाएंगे? शरद पवार ने दिया एक और झटका। विपक्ष की एकता के प्रयास में पवार की सेंध। कर्नाटक के चुनावी समर में पवार कूदे हैं। 40 से 45 सीटों पर पवार उम्मीदवार उतारेंगे। पवार के उम्मीदवार कांग्रेस के लिए टेंशन है, क्योंकि इससे कई सीटों पर अंतर डाल सकती है पवार की पार्टी। अब ऐसे में कर्नाटक चुनाव में पवार ने भी ये बात कही है कि कम से कम 40 से 45 सीटों पर पवार उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसी बात चल रही है। तो कर्नाटक के चुनावी समर में पवार भी कूद गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना, जो कि उद्धव गुट की है, कांग्रेस है, एनसीपी है, ये तीनों महागठबंधन में हैं। लेकिन कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में उम्मीदवार उतारने की बात एनसीपी की तरफ से कही जा रही है। कर्नाटक के चुनावी समर में 40 से 45 सीटों पर पवार उम्मीदवार उतारेंगे, और पवार के उम्मीदवार कांग्रेस के लिए टेंशन फिर बन जाएंगे, क्योंकि इससे कई सीटों पर अंतर डाल सकती है पवार की पार्टी। आंध्र प्रदेश वाईएस भास्कर रेड्डी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश सीएम जगन रेड्डी के चाचा हैं वाईएस भास्कर रेड्डी, जिनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व सांसद की हत्या के मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या का मामला है। विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च 2019 को अपने घर में मृत पाए गए थे। एसआईटी ने जुलाई 2020 में इसकी जांच सौंपी थी सीबीआई को। वाईएस भास्कर को रेड्डी, जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, आरोप हत्या का उन पर है। और आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी के चाचा हैं वाईएस भास्कर रेड्डी। पूर्व सांसद की हत्या के मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच चल रही थी। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी। आपको बताएं कि पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या का पूरा मामला है, और इसी पूरे मामले में वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च 2019 को अपने घर में मृत पाए गए थे। एसआईटी ने जुलाई 2020 में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। अतीक अशरफ हत्याकांड पर ओवैसी बोले हैं, लोकतंत्र पर लोगों का यकीन कम हो जाएगा, ओवैसी ने कहा है। इस घटना की निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कल जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ है। देश में कानून का राज या बंदूक का राज, उन्होंने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। संविधान में विश्वास करने वाले खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो न केवल ओवैसी बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान लगातार इस पूरे मामले पर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान दिया है, और इसी कड़ी में ओवैसी ने कहा है कि लोकतंत्र पर लोगों का यकीन ऐसे कम हो जाएगा। इस घटना की निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कल जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले जो असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था, उस पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए थे। एक बार फिर से, क्योंकि अतीक की और अशरफ की हत्या की गई है, इस पूरे मामले पर भी ओवैसी ने बयान दिया है और कहा है कि कल जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, ऐसा उनका
कहने का मतलब नजर आ रहा था। लेकिन देश में कानून का राज है या फिर बंदूक का राज, ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि आरोप मौजूदा सरकार पर वो लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। संविधान में विश्वास करने वाले खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। चीन की फिर से भूटान में करतूतें शुरू। भूटान पर दबाव डाल रहा है चीन। डोकलाम पर अपना रुख बदलने के लिए दबाव डाल रहा है चीन। चीन पूरे डोकलाम पठार पर दावा करता है, जबकि भारत, भूटान और चीन के बीच विवादित का ये क्षेत्र है। विदेश नीति थिंक टैंक रेड लैटर्न एनालिटिका यानी आरएलए की रिपोर्ट आई है। आरएलए ने भूटान को सतर्क रहकर चीन के कर्ज जाल में फंसने से बचने की सलाह दी है। तो चीन की करतूत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। चीन की फिर से भूटान में करतूतें शुरू हो चुकी है। दरअसल भूटान पर चीन दबाव डाल रहा है। डोकलाम पर अपना रुख बदलने के लिए भूटान पर चीन दबाव डाल रहा है। चीन पूरे डोकलाम पठार पर दावा करता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन दावा करता है और कहता है ये हमारा क्षेत्र है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का मामला आपको याद होगा। जबकि अब बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो भारत, भूटान और चीन के बीच का ये विवादित क्षेत्र है, जिस पर चीन दावा कर रहा है और भूटान पर दबाव बना रहा है। विदेश नीति थिंक टैंक रेड लैटर्न एनालिटिका की रिपोर्ट सामने आई है, और आरएलए ने भूटान को सतर्क रहकर चीन के कर्ज जाल में फंसने से बचने की सलाह दी है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस आज है। सीएम गहलोत ने शुभकामनाएं दी है। कहा है कि शौर्य, कर्तव्य, निष्ठा हम गर्व के साथ कह सकते हैं। राजस्थान पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ, पराक्रम, सूझबूझ से प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल कर रही है। राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। आज कार्यक्रम भी रखा गया था। मुख्यमंत्री पहुंचे थे कार्यक्रम में, समारोह में। उस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली थी और मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ था। पुलिस की सराहना की थी, पुलिस के कार्यों की, पुलिस की कार्यशैली की सराहना मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। हालांकि इससे पहले भी जब मीटिंग मुख्यमंत्री ने ली थी हाई लेवल की, उस दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की थी राजस्थान पुलिस की, और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि राजस्थान पुलिस लगातार नवाचार कर रही है और उन नवाचारों का फायदा भी मिल रहा है। अपराधियों में डर नजर आ रहा है, और क्योंकि राजस्थान पुलिस का ध्येय यही है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। मुख्यमंत्री ने शुभकामना देते हुए कहा कि शौर्य, कर्तव्य, निष्ठा हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ, पराक्रम, सूझबूझ से प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल कर रही है। राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। पुलिस स्थापना दिवस आज है। मुख्यमंत्री गहलोत ने चेतावनी दी है। पुलिस स्थापना दिवस पर माफियाओं को मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है। इससे पहले हमने जिक्र किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दें अपराधी, नहीं तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफियाओं के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक ये कहा है अपराधियों के लिए कि या तो वो खुद ही सरेंडर कर दें, नहीं तो फिर कार्रवाई हम करेंगे, तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और इसलिए चेताया गया है अपराधियों को, क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों राजस्थान पुलिस की तरफ से बाकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई अपराधियों को अलग अलग जगहों पर टीमों को गठन किया गया, टीमों को भेजा गया, टीमों का गठन हुआ है और वहां से कई अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग है राजस्थान पुलिस की माफियाओं का, अपराधियों का, बदमाशों का सफाया करने के लिए। और स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। पुलिस की तारीफ के साथ साथ मुख्यमंत्री ने माफियाओं को चेताया भी है, माफियाओं को चेतावनी दी है और कहा है कि या तो जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दें, नहीं तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफियाओं के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने मीडिया से कहा है, आज देश में माहौल चिंताजनक है। आज संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ भी हो सकती है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है। गैंगस्टर पैदा ही क्यों होने दिए जाएं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि नवाचारों का असर है कि आज तुरंत तफ्तीश होती है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। संजीवनी सोसाइटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री ने इस दौरान निशाना साधा। कहा कि लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, हमारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चलती है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी कहा कि नवाचारों का असर है कि आज तुरंत तफ्तीश होती है। सवाल ये भी है कि गैंगस्टर पैदा ही क्यों होने दिए जाएं।
ये मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है। राजस्थान पुलिस लगातार कार्य कर रही है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमारी सरकार वो सजा दे भी रही है। पुलिस लगातार काम कर रही है और हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, जो कि लगातार गरीबों के हित में कार्य कर रही है, गरीबों के हित में सोचती भी है। और यहाँ पर गरीबों को कैसे फायदा मिले, इसके लिए लगातार योजनाएं भी लाई गई है, जो कि धरातल पर उतारी जा रही हैं। संजीवनी सोसाइटी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, हमारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चलती है। और चलिए अब बात करेंगे राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर की। दरअसल गत 4 दिन में पारा 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा है। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 43.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। साथ ही साथ 16 शहरों में भी पारा पहुंचा है 40 डिग्री के ऊपर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिन का पारा बढ़ेगा 2 डिग्री तक। इसके बाद प्रदेश में फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे पश्चिमी राजस्थान में आंधी बारिश का दौर चलेगा, लेकिन वो जो आंधी बारिश का दौर शुरू होगा वो दरअसल 18 और 19 अप्रैल को होगा शुरू। और 18 और 19 अप्रैल को तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई, लेकिन 18-19 से पहले पारा अभी 2 डिग्री तक और चढ़ेगा। पारा चढ़ेगा तो फिर लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। गत 4 दिन में पारा बढ़ा है 4 से 5 डिग्री तक। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 43.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। साथ ही साथ 16 शहरों में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लेकिन मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले 24 घंटे में दिन का जो पारा है वो 2 डिग्री तक अभी और बढ़ेगा। इसके बाद प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। इससे पश्चिमी राजस्थान में आंधी बारिश का दौर चलेगा। 18 और 19 अप्रैल को तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। 108 एम्बुलेंस में 3 माह में 45,000 प्रेगनेंसी केस प्रकरण है। मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः प्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जयपुर सहित मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर को निर्देश दिए हैं। सभी चिकित्सालय के अधीक्षकों को परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि एम्बुलेंस की बात हो रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा का सर्वाधिक जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। गोपाल कृष्ण व्यास की तरफ से कहा गया है। मामला गंभीर उन्होंने माना है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आयोग अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जयपुर सहित मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर को निर्देश दिए हैं। सभी चिकित्सालय के अधीक्षकों को परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब राजस्थान के क्रिकेटर्स को मिलेगा प्लेटफॉर्म। आखिर आरसीए को बीसीसीआई से अनुमति मिली है। राजस्थान प्रीमियर लीग यानी आरपीएल आयोजन की अनुमति मिल गई है। जुलाई अगस्त में हो सकती है राजस्थान प्रीमियर लीग। 8 टीमों की लीग जयपुर जोधपुर आयोजित करने की प्लानिंग चल रही है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत लगातार इसके लिए प्रयासरत थे और जो प्रयास किए जा रहे थे अब वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब राजस्थान के क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म मिलेगा और ये छोटी छोटी जो लीग्स होती हैं, ये जो क्रिकेटर्स जो उभरते क्रिकेटर्स होते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। इनके जरिए यहाँ से वो अपनी शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। और तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस तरीके से निचले स्तर से निकले हैं और आज नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। आखिर आरसीए को बीसीसीआई से अनुमति आखिरकार मिल गई है। राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल आयोजन की अनुमति मिल चुकी है। जुलाई अगस्त में राजस्थान प्रीमियर लीग हो सकती है। 8 टीमों की लीग जयपुर जोधपुर आयोजित करने की प्लानिंग है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत लगातार जिसके लिए प्रयास कर रहे थे वो प्रयास सफल हो रहे हैं। और चलिए बात करेंगे आईपीएल सीजन 2023 की। डबल हेडर मुकाबले में जीते बेंगलुरु और पंजाब। कल के पहले मैच में बेंगलुरु ने दिल्ली को 23 रन से हराया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने बनाए थे 174 रन। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली बना सकी सिर्फ 151 रन। दिल्ली की इस सीजन में लगातार 5वीं हार है। दूसरे मैच में पंजाब ने लखनऊ पर 2 विकेट से जीत दर्ज की है। कप्तान केएल राहुल की 74 रन की पारी की मदद से लखनऊ ने 159 रन बनाए। सिकंदर रजा के 57 रन की बदौलत
पंजाब ने 3 गेंदें शेष रहते हासिल लक्ष्य कर लिया। आज दोपहर 3:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई और कोलकाता का मैच, शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात और राजस्थान की टीमें आमने सामने होगी। तो आईपीएल 2023 की बात की जा रही है और यहां पर डबल हेडर मुकाबले में बेंगलुरु और पंजाब जीत गए हैं। कल के पहले मैच में बेंगलुरु ने दिल्ली को 23 रन से हरा दिया, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 174 रन बनाए थे और लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली सिर्फ 151 रन ही बना पाई और हार गई। दिल्ली की इस सीजन में लगातार 5वीं हार है। दूसरे मैच में पंजाब ने लखनऊ पर 2 विकेट से जीत हासिल कर ली। कप्तान केएल राहुल की 74 रन की पारी की मदद से लखनऊ ने 159 रन बना लिए। सिकंदर रजा के 57 रन की बदौलत पंजाब ने 3 गेंदें शेष रहते हुए अपना लक्ष्य, अपना टारगेट हासिल कर लिया। और आज दोपहर 3:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई और कोलकाता का मैच है। शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात और राजस्थान की टीमें आमने सामने।